एक जमाने में एक अंग्रेज इतिहासकार ने उसको लिखा है, उस परिक्रमा के अंदर कितने देवता थे, लगभग 121 देवता थे। वो जो छोटी छोटी मोरी दिखाई देती है ना आपको नरसिंह मंदिर में, बहुत सारे, वो सब मूर्तियां गायब हो गई। तो जो है ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे टिहरी डूब गया तो सारा इतिहास खत्म हो गया टिहरी का, ऐसा जो है खत्म होने वाला है। तो ये जो जोशीमठ था, ये हम सबकी नहीं, पूरे विश्व की धरोहर था। केवल हमारे लिए थोड़ी जोशीमठ, तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे। सारे दुनिया में लोग इस बात को लेकर के गमगीन। उस गणतंत्र के दिन पर ये जो गण है, इसका तुमने जो है डुबाने का काम किया है, इसलिए जनता खड़ी हो गई उस कंपनी के खिलाफ। इसलिए 26 जनवरी को हम जो है एनटीपीसी के दफ्तर में वहां धरना देंगे, उनका घेराव करेंगे और पूरे पैनखंडा की जनता, पूरे इलाके की जनता आपके साथ आएगी, खड़ी होगी। तो इसकी जिम्मेदार क्योंकि एनटीपीसी है, इसलिए क्योंकि वो पूरी धरोहर, पूरी संस्कृति को खत्म कर रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना लगना चाहिए। तो जुर्माना क्या होगा? जुर्माना ये होगा कि जितना पैसे की उनकी जो है कंपनी है, जितने पैसे की उनकी परियोजना है, उसका दुगना जुर्माना। तो 10,000 करोड़ की अगर वो परियोजना है तो 20,000 करोड़ का जो है उन पर जुर्माना लगना चाहिए। और क्योंकि वो दोषी सिर्फ आपकी हमारी नहीं है, वो हमारी पीढ़ी में जितने ये बच्चे खड़े हैं इन सब की दोषी है। तो वो जो 20,000 करोड़ रुपया है वो सारी जनता में दिया जाना चाहिए, यही उसका दंड है, ये हम मांग कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, हम लोगों की जो भूमि है जो सेना ने ले ली और उसका हमको कोई पैसा नहीं मिला, तो जिन जिन लोगों की भूमि सेना ने ली है उसका तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए। तीसरी बात जो है, सबसे जरूरी बात है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी भूमि है जिस पर हम काबिज हैं, जिस पर हम काश्त करते हैं, जिस पर हमने मकान बना दिया, लेकिन वो जमीन हमारे नाम पर नहीं है। तो ये हमारी गलती तो नहीं है, क्योंकि आपने बंदोबस्ती नहीं किया तो इसलिए हमारे नाम पर नहीं चढ़ा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले कि जोशीमठ डूबे, आप उस पूरी भूमि के नाप कीजिए, उसको नाप करके उसको हमारे नाम पर दर्ज कीजिए, और जब मुआवजा दीजिए तो उस भूमि का भी हमको दिया जाना चाहिए जिस भूमि पर हम काबिज हैं, जहां हमने मकान बना दिया, जहां हमने रह रहे। ये तीसरी। तो ये 3 बातों के अलावा चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि जो धामी जी की सरकार है, जो आजकल वो भटजी जो है 1.5 लाख रुपए बांटते फिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है भटजी अपने घर से लाए हैं। घर का पैसा नहीं है महेंद्र भट्ट, ये जनता का पैसा है, इस पर राजनीति मत कीजिए। तुम ये समझ रहे हो कि जैसे अपने घर से पैसा लाए हो, फोटो खींच रहे हो उसका, सुन रहे हैं जगह जगह फोटो खींचा जा रहा है। क्या तुम अपने घर से लाए पैसा? बेइज्जती करते हो लोगों का, अपमान करते हो, हमारे अभिमान, हमारे स्वाभिमान का तुम सौदा करते हो। गलत बात है, क्यों फोटो खींच रहे हो तुम? ये हमारे हक का पैसा है, तुमने डुबाया है जोशीमठ को, तुम जिम्मेदार हो इस बात के लिए। ये राजनीति मत कीजिए, हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कल आपके धन सिंह जी ने मुझसे माफी मांगी, यहाँ पर कहा उन्होंने कि मैं महेंद्र भट्ट जी के व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूं, और शाम को आप ये सब कर रहे हो। ये राजनीति करना बंद कीजिए, यह आपदा का समय है, लोग यहाँ परेशानी में पड़े हैं, पूरा शहर जा रहा है और तुमको राजनीति सूझ रही है। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, अभी भी आप लोगों ने भी, किसी महिला ने भी यहाँ से कहा, गलत बात है। ये राशन पासन ये सब हमको भिखारी मत समझिए, हम यहाँ स्वाभिमानी लोग हैं। हम लोगों ने यहाँ जो है ये पत्थर खोद करके, चट्टाने खोद करके वो गलर फापर उगाया है, उसको खा करके हम जिए हैं। हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हम स्वाभिमानी लोग हैं। हमको ऐसे लाइन पे खड़ा मत कीजिए। हम बता रहे हैं, जो भी वो स्वामी ड्वामी जो भी आ रहा है, वो जो योगा वोगा करके बदनाम करता है, सारे देश में कच्चा घी बेचता है, क्या क्या करता है, तो उसको भी हम कह रहे हैं सब मत कीजिए। पहले वो एक बार वहां आया था द्रोणागिरी में, क्या कहा उसने? द्रोणागिरी में जाकर के कहा कि मैंने बस संजीवनी खोज दी। अरे कहां खोजी तुम संजीवनी? झूठ। उसके बाद कहा कि द्रोणागिरी के लोगों को तो मैंने हनुमान की पूजा करा दी। आए द्रोणागिरी के लोग दूसरे दिन यहाँ बाजार, अखबार में उन्होंने कहा झूठ बोलता है बाबा, हमने कोई नहीं, हमारी संस्कृति है, वो हमारा पर्वत उठा के ले गया हनुमान, उनकी मान्यता है इस बात पर। तो नहीं करते, वो नहीं करते, तुम उनकी संस्कृति के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो? तो हम कहना चाहते हैं, ऐसे बाबा भी जो हमको ये भीख की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, हमने कह दिया आपको हमारी मदद करनी है, कीजिए। लेकिन वो मदद क्या है? क्योंकि हमको पता है ये मीडिया आप जाने वाला, आप देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। जिस दिन ये गया, हम बिल्कुल अकेले छोड़ दिए जाएंगे, उस दिन हमको एकजुट रहना है। वो पैसा हमारे काम आएगा, हम सब आपस में उसको मिलजुल करके खर्च करेंगे। संघर्ष समिति का हमने अकाउंट बना दिया है, उसमें लोग जगह जगह से उसमें पैसा डाल रहे हैं। वो पैसे का हिसाब जो है संजय भाई रोज बताते रहते हैं,
है ना, हम सब एक टीम है। मैंने कल भी उसमें फेसबुक पर कहा, ये अतुल सती का आंदोलन नहीं है, ये सब हम जोशीमठ की जनता की, हम सब लोग जो पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, हमारा शहर जा रहा है, हम सबकी पीड़ा है, कराह है हम लोगों की, इसलिए बैठे हैं हम यहाँ। तो हमने कहा है कि धामी जी के बस की बात नहीं है अब, इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है कि प्रधानमंत्री स्वयं इसको अपने हाथ में ले, केंद्र सरकार हाथ में ले, वो हाई पावर कमेटी बनाए और तब जोशीमठ का जो नवनिर्माण करना है वो कमेटी उसको करे, उसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल करो। और जैसा तुमने टिहरी जैसा बनाया वैसा जोशीमठ नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए हमारी संस्कृति वाला, हमारी स्थानीय शिल्प वाला जोशीमठ, जो अच्छा लगे, बढ़िया लगे। ऐसा नहीं वो सीमेंटेड तुम फिर बना दोगे वो नई टिहरी टाइप का, वो ऐसा नहीं चाहिए हमको। हमको हमारे शिल्प वाला, स्थानीय शिल्प का अच्छा बढ़िया, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, ऐसा जोशीमठ जो वर्षों तक चले, ऐसे इस जोशीमठ को निर्माण के लिए केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये बात हमने कही है, ये ज्ञापन आज हम दे रहे हैं।